जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। कहते हैं जिंदगी में फोकस की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। और ये रूल बड़ी बड़ी बातों पर नहीं, इवन छोटी छोटी बातों पर भी अप्लाई होता है। इवन लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो शब्द अपने मुंह से निकालते हैं ना, उनको भी इंटेलिजेंटली फिल्टर करें ना कि नहीं ये पॉजिटिविटी से भरे हैं, ये अच्छे शब्द हैं और ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इसी पर ही एक कहानी। एक बार एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, किसी को खुश करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी मम्मी ने कहा, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले जाओ और अपने दादाजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछ कर आओ। बेटा ये सुन बीमार दादाजी के पास गया और पूछता है, दादाजी आपकी तबीयत कैसी है? दादाजी बोलते हैं, बेटा तबीयत तो ठीक नहीं है, सारा बदन दर्द कर रहा है और घुटने का दर्द वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दादाजी के चेहरे पर उनका दर्द साफ झलक रहा था। बेटा वापस माँ के पास आता है और माँ से अपना सवाल फिर से रिपीट करता है, मम्मा किसी को खुश करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताया नहीं आपने। उसकी मम्मी ने बिना जवाब दिए अपने बेटे से कहा, एक काम करो, दादाजी के पास फिर जाओ और उनसे पूछो आपकी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन कौन से थे, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ। ये सुन बेटा फिर से अपने दादाजी के पास जाता है और उसकी मम्मा ने जैसे कहा था ना, वही सारे के सारे सवाल अपने दादाजी से पूछता है। उसके सवाल सुनकर दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर थी, आंखों में चमक और एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। वो बोले, जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ था ना, तो मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ था। जब तुम्हारे पापा ने पहली बार मुझे पापा कहा था, जब चलने के लिए पहला कदम रखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और जब मैं और तुम घूमने जाते हैं ना, तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं इस दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। अचानक से अपने दादाजी के चेहरे पर आए ये चेंज देखकर बच्चा हैरान रह गया और वापस अपनी माँ के पास जाता है और पूरा का पूरा जो किस्सा है सुनाता है। सुनने के बाद उसकी माँ बोली, अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिला? बच्चा कहता है, लेकिन आपने मम्मा जवाब ही नहीं दिया ना, मुझे कहाँ से मिलेगा अपना जवाब? माँ ने बच्चे को समझाते हुए कहा, देखो किसी को भी खुश करने का एकदम आसान सा तरीका है सही शब्द और सही फोकस। कहने का मतलब अगर तुम सही शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हें सामने वाले से रिएक्शन भी वैसे ही मिलेगा। जैसे सवाल पूछोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। इसीलिए अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अब सिंस बच्चा छोटा था तो उसकी माँ उसे आगे समझाते हुए कहती हैं, अब देखो जब तुमने अपने दादाजी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो तुमने सारा का सारा फोकस उनके दर्द की ओर दिलवाया और वो जो पेन फील कर रहे थे वो तुमने उनके चेहरे पर भी देखा। लेकिन जब तुमने उनसे उनकी खुशी के पलों के बारे में पूछा तो उनका चेहरा बीमार होते हुए भी एक फूल की तरह खिल उठा। मतलब उनके दिमाग में खुशी के थॉट्स आने लगे और वो खुश दिखाई देने लगे। चख ले जरा। वैसे इस तरह की टेक्निक्स काफी काम करती हैं आम जिंदगी में, है ना? कहते भी है ना, जैसे शब्द जैसे सवालों का हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही विचार वैसे ही थॉट्स बनते जाते हैं और हमारा फोकस उन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है। कहते हैं सवाल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फोकस को बदलने का सबसे फास्ट तरीका होते हैं। अगर आप अपने आप से कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ बेटर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जवाब भी बेटर ही मिलता है। चख ले जरा।